हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स के अंदर सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर सिलेबस में दिए गए मिरर्स टॉपिक को। मिरर्स जिसे हिंदी में दर्पण कहा जाता है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि बहुत बार ऐसा होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ। इतना लंबा समय हो गया है आपको छोड़े हुए 11वीं 12वीं के फिजिक्स को, 10वीं के फिजिक्स को, तो डेफिनेटली वापस से उस चीज को पढ़ने में आपको बेसिक से अगर पढ़ा दिया जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और वैसे भी मैथ्स और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप आसान सवालों को भी नहीं बना पाओगे। तो आज के सेशन में हम मिरर्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको हायर लेवल के समझने के लिए जरूरी होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना इस सेशन को। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। किस टॉपिक को? तो मिरर्स को, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? दर्पण। देखिए, मैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश का ही यूज कर रही हूं, बाकी मैं समझाऊंगी हिंदी में। सो आई एम श्योर अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको आज के सेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब ये जो मिरर्स है, भाई हर दिन तुम आईने के सामने अपने आप को देखते होगे, निहारते होगे, तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने दर्पण देखा नहीं है, मिरर्स देखे नहीं है। मिरर्स जो होते हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और एक होता है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। मैक्सिमम सवाल जो सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अक्सर स्फेरिकल मिरर पर ही बेस्ड होते हैं, ये चीज समझ लो। हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत आज प्लेन मिरर के बारे में भी बताऊंगी, बट मेरा मेन फोकस स्फेरिकल मिरर को ही डिस्कस करना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको स्फेरिकल मिरर में छुपे एक शब्द से अवगत कराना चाहती हूं। आप देखोगे स्फेरिकल मिरर में एक शब्द निकल के आएगा, स्फीयर। अब स्फीयर का मतलब क्या है? अरे भाई, गोलाकार चीजों को हम स्फीयर भी तो कह सकते हैं। तो याद रखना कि ये जो स्फेरिकल मिरर तुम पढ़ने जा रहे हो, ये समझने के लिए इस चीज को दिमाग में जरूर रख लेना कि स्फेरिकल वर्ड आया स्फीयर से, और स्फीयर का मतलब है कोई गोलाकार चीज। अब यही स्फेरिकल मिरर ध्यान रखोगे आगे चल करके दो प्रकार में डिवाइड हो जाएगा। एक जिसे आप कहेंगे कॉनकेव मिरर, और दूसरा जिसे आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में मेन फोकस हमेशा स्फेरिकल मिरर का ही होता है, तो हम स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलो देर नहीं करते, जल्दी से सीखते हैं कि ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो भैया फोटोग्राफ देखते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है। तो जल्दी से बना लेते हैं कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर, ये देखो छोटा 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 लाइन खींच दिया मैंने, मैं बताती हूं वो क्या है। अब देखोगे ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, ये वाला, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिकॉज जब लाइट आएगा तो इसी सतह से टकरा करके या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, वो तो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। और ये जो इस वाला हिस्सा है जिसमें छोटे 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 मैंने लाइंस खींचे हुए हैं, इसको हम कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस। याद रखना, जब भी लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट सरफेस से टकराएगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल जाएगा सिल्वर्ड सरफेस पे या जाकर के सिल्वर्ड सरफेस पर लाइट रे टकराएगा। जब भी टकराना होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही टकराएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो एक बार मैं कॉन्वेक्स मिरर भी बना देती हूं। ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला जो सतह आपको दिख रहा है ये सिल्वर्ड हो गया, और जस्ट उसके अपोजिट वाला ये जो हिस्सा है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
अब क्या होता है ना, मैक्सिमम जगहों पर आते हैं टीचर्स और ये सोच लेते हैं कि बच्चे को तो आना ही चाहिए बिकॉज ये तो 11वीं 12वीं का टॉपिक है। अगर बच्चे का बेसिक ही क्लियर नहीं है, बच्चे को यही नहीं क्लियर है कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, और ये हाई फाई लेंस फॉर्मूला, फलाना फॉर्मूला, ढकाना फॉर्मूला पढ़ने लगोगे तो कहां से कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले तो यही सारी चीजों को सीखो भाई, कौन सा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, कौन सा सिल्वर्ड सर्फेस है। पता चला खुद से कुछ रे डायग्राम बना करके आ रहे हो, न्यूमेरिकल गलत कर दे रहे हो। सो आई एम श्योर ये दोनों फोटोग्राफ्स क्लियर है आप सभी को। आज की क्लास में मैं जितने भी टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझाने जा रही हूं वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा बेटा कॉनकेव मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम सभी लोगों ने देखा ना, अभी जस्ट मैंने तुम्हारे लिए ड्रॉ भी किया था। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर का सिल्वर्ड सरफेस, और ये वाला कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था तुम्हें शुरुआत में कि स्फेरिकल मिरर जिसके अंदर के दो टाइप्स थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वहां पर एक शब्द दिखाया था मैंने, स्फीयर। और स्फीयर का मतलब ही बोला था मैंने कोई गोलाकार चीज होती है ना। अब देखोगे ये जो कॉनकेव मिरर तुम्हें ये आधा कटा हुआ नजर आ रहा है, ये एक्चुअली एक स्फीयर का ही निकला हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा तुम्हें स्फीयर दिख रहा होगा। अब समझोगे सारी चीज। देखो ये जो मेरा कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, इसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं बेटा, पोल। पोल क्या है, क्या पोल स्फीयर का मिडिल पॉइंट है या मिरर का मिडिल पॉइंट है? तो मिरर का बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कॉनकेव मिरर तो एक स्फीयर से निकला है ना, एक सर्कुलर चीज से निकला है ना, तो ये सर्कल का भी तक कोई मिडिल पॉइंट होगा मेरे बाबू लोग। और इस मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई पूछ ले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का मिडिल पॉइंट है कि स्फीयर का मिडिल पॉइंट है? स्फीयर का। और मिरर के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हो? पोल कहते हैं। अब क्या करेंगे देखोगे ध्यान से, यहां रहा ये बैगनी कलर का पोल और ये रहा ये पीले कलर का लाइन। थोड़ा आड़ा तिरछा अगर हो गया होगा तो बर्दाश्त कर लेना, समझना चीजों को। जब हम पोल से एक लाइन खींचते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरता है और स्फीयर के अंत तक जाता है, तो ये जो तुम्हें पूरा लाइन नजर आ रहा है, इसे बाबू लोग हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आगे देखो। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, पोल से स्फीयर तक के अंत तक आप जो लाइन खींच रहे हो, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, इसको सी मार्क कर देते हैं। इसी को तो कहेंगे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या याद रखना, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो यहां पर अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस को व्यास मान लो तो भैया यही प्रिंसिपल एक्सिस का आधा क्या हो जा रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जा रहा है। उम्मीद करते हो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज जो बार बार तुम पूरे फिजिक्स में लाइट चैप्टर में यूज करोगे, वो है एक पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोकस। तो देखोगे ध्यान से, अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जरा ध्यान दीजिए। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी तो एक मिडिल पॉइंट आएगा ना। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो लाइन जा रहा है उसका भी तो एक कोई मिडिल पॉइंट होगा, और यही मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? तो इसी को हम कहते हैं फोकस। इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैक्सिमम जगहों पर टीचर्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते हैं। वो मान लेते हैं कि सामने वाले बच्चे को आ रहा होगा बिकॉज वो ग्रेजुएट्स हैं, बट ऐसा हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ नहीं है ना। हम तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कब का भूल चुके हैं। और तुम ये बेसिक अगर क्लियर ही नहीं कर पाओगे तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाओगे? तो कम से कम जब आप लाइट चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पोल क्या है? मिरर का सेंटर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो जो स्फीयर जिससे तुमने ये मिरर काट के निकाला, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल से अगर आप लाइन खींचे जो स्फीयर के अंत तक चला जाए, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट है, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? फोकस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फोकस कह देते हैं। सो उम्मीद करती हूं कि आप सभी को कॉन्केव मिरर से रिलेटेड ये जितने भी टर्म्स मैंने डिस्कस किए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही सारे टर्म्स कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज होते हैं, बट क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग अलग होता है, तो यही सारे टर्मिनोलॉजीज जो है वो वहां पर भी होंगे, बट थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये सारी चीजों को समझना वैसे भी बहुत जरूरी है। सो आई होप आप सभी को आज की ये बेसिक क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।